हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 11th बायो का लेसन सेकंड, जिसका नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इससे पहले मैंने जो टॉपिक आपसे डिस्कस किया था वो टॉपिक था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा के बाद उस किंगडम में जो पार्ट्स इंक्लूडेड होंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिया था। उसके साथ मैंने प्रोटोजोआ जो है उसके पार्ट्स भी बता दिए थे 4। आपको याद होगा, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, ऐसा मैंने बताया था आप लोग को। तो ये भी आपको क्लियर हो गया था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें से फर्स्ट आज जो हम लोग का पार्ट होगा वो होगा क्राइसोफाइट्स। फर्स्ट जो हम लोग का पार्ट होगा वो होगा क्राइसोफाइट्स। सेकेंड जो पार्ट होगा वो होगा डायनोफ्लैजिलेट। सेकेंड जो पार्ट होगा वो होगा आपका डायनोफ्लैजिलेट। थर्ड जो पार्ट होगा वो होगा यूक्लिनोइड्स। फोर्थ जो पार्ट होगा वो होगा स्लाइमोल्ड्स। फोर्थ जो पार्ट होगा वो होगा आपका स्लाइमोल्ड्स और इससे पहले हमने प्रोटोजोआ आपको बता दिया है। ओके, तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट क्राइसोफाइट्स। तो फर्स्टली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? क्राइसोफाइट्स के बारे में। चलिए क्राइसोफाइट्स के बारे में हम लोग स्टडी करें। क्राइसोफाइट्स in this diatoms and desmids included। इसके अकॉर्डिंग 2 ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है और वो ऑर्गेनिज्म है आपके डायटम्स एंड डेस्मिड्स। ओके, अब इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बताएंगे डायटम्स एंड डेस्मिड्स both found in fresh water and marine water। ये डेस्मिड एंड डायटम्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर दोनों में फाउंड होते हैं। ओके, इट मूव पैसिवली in current of water। It move passively in current of water। वाटर के करंट में ये पैसिवली मूव करते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में आपके डेस्मिड डायटम्स भी फ्लो करते हैं। इट इज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और माइक्रोऑर्गेनिजम्स। It is small its cell wall made up of silica। इनका जो सेल वॉल होता है वो सिलिका से मेडअप होता है। ओके, इसके बाद आप बताओगे इट सेल वॉल अरेंज as soft box
इनके सेल वॉल जो होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, जो सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन करने में सॉफ्ट बॉक्स लाइक सॉफ्ट बॉक्स लाइक का मीन्स ये है बेटा, वन सेल वॉल, सेकेंड सेल वॉल, और इस तरीके में इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा डायटम्स का। ओके, तो डायटम्स का बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है आपको कैसा दिखेगा, तो सॉफ्ट बॉक्स से कवर्ड सेल वॉल से बना हुआ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये होता है डायटम्स। ओके, अब इसके बाद द डायटम्स डाई, जब डायटम्स डाई होते हैं तो वो बिलियंस ईयर्स में on the floor of sea form of earth and that earth is called diatomaceous earth। मेरे कहने का मतलब है कि जो डायटम्स होते हैं जब ये डेड होते जाते हैं तो डेड होकर at the bottom of sea, at the floor of sea के फ्लोर जो होते हैं, बॉटम जो होता है उस एरिया में ये एक्यूमुलेट होकर एक टाइप का अर्थ फॉर्म करते हैं जिसका नेम होता है डायटमेशियस अर्थ। और वो जो डायटमेशियस अर्थ होता है वो थोड़ा सा रिजिड होता है, ये भी आप बताओगे। तो मैं एक बार लिखकर भी बता दे रहा हूं, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक बार रिवीजन के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूं। देखिए, मैंने आपको बताया क्राइसोफाइट्स, और क्राइसोफाइट्स में जो मेंबर्स इंक्लूड किए गए हैं वो है आपके डायटम्स एंड डेस्मिड्स। और डायटम्स एंड डेस्मिड जो होते हैं दोनों फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ओके, इसके बाद ये मूव करते हैं वाटर करंट के पैसिवली, मतलब कहने का वाटर करंट जिस डायरेक्शन में मूव करता है मैंने बताया है उस डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। इसके साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनका सेल वॉल जो होता है वो सिलिका से मेडअप होता है और उनके सेल का स्ट्रक्चर जो होता है सेल वॉल के से बना होता है। तो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट बॉक्स लाइक। कैसा हो जाता है, सॉफ्ट बॉक्स लाइक। तो ये इनका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद आप आगे बताओगे इसके बारे में जो अभी मैंने बताया, आप सुने भी होंगे बच्चे। व्हेन डायटम्स डाई, आप बताओगे व्हेन डायटम्स डाई, यहां पे मैं अलग कर दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर होगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बेटा, व्हेन डायटम्स डाई, डायटम्स डाई their body accumulated at the bottom of sea and in billions years it form on हो जाएगा on the bottom of sea and in billions years it form diatomaceous earth. Diatomaceous अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं और यही डायटोमेशियस अर्थ जो होता है इसका हम यूज करते हैं एज अ फिल्टर के फॉर्म में यूज करते हैं इन ऑयल एंड सिरप। ऑयल और सिरप का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो अनवांटेड थिंग्स होते हैं उनको फिल्टर करने के लिए हम किस अर्थ का यूज करते हैं, डायटोमेशियस अर्थ। आप बता सकते हो डायटोमेशियस अर्थ इज यूज, दिस अर्थ इज यूज एज फिल्टर।
यूज एज फिल्टर इन ऑयल एंड सिरप। ऑयल एंड सिरप, ऑयल और सिरप का जो फिल्ट्रेशन होता है बेटा वो किसके हेल्प से होता है, तो आप बताओगे बेटा वो होगा आपका डायग्नोसिस अर्थ का यूज करके किया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का डायनोफ्लैजिलेट। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डायनोफ्लैजिलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा वो होगा हम लोग का डायनोफ्लैजिलेट। चलिए डायनोफ्लैजिलेट के बारे में हम लोग स्टडी करें तो आप देख सकते हो डाई एंड फ्लैजिलेट। डाइनो वेयर डाई मीन्स टू एंड फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजिला। फ्लैजिला आप बता सकते हो इन दिस फाइलम including member body contain two flagella। body contain two flagella आप बता सकते हो in this phylum including body contain two flagella। यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ लो बेटा, मेंबर्स बॉडी कंटेन टू फ्लैजिला। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद आप बताओगे आगे द फ्लैजिला अरेंज लॉन्गिट्यूडनली। द फ्लैजिला अरेंज longitudinally। ओके बेटा, तो फ्लैजिला जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनली। आगे बताओगे मेंबर इज डिफरेंट इन कलर। like yellow, brown, green और red। तो मेंबर जो होते हैं इसमें जो इंक्लूड किए जाते हैं बेटा उनके बॉडी का जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, आइदर येलो और ब्राउन और ग्रीन और रेड। ओके, इसके बाद आगे बताओगे these member make their food themselves। ये अपने फूड को सेल्फ सिंथेसिस करते हैं। दैट मीन्स दिस ग्रुप मेंबर इज फोटोसिंथेटिक। ओके, तो आप ये भी बता सकते हो ऑल मेंबर्स आर फोटोसिंथेटिक। दैट मीन्स these member make their food themselves। ओके, उसके बाद आप बताओगे the member die that body can produce टॉक्सिन केमिकल। इसमें जो मेंबर आते हैं जब वो डेड होते हैं तो उनके बॉडी से टॉक्सिन केमिकल रिलीज होता है एंड दिस टॉक्सिन केमिकल इज हार्मफुल एंड बाय दिस हार्मफुल केमिकल मेनी फिशेस डाई। और इस हार्मफुल केमिकल के कारण मेनी फिशेस क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो ये भी बताओगे आप लोग कि दिस ग्रुप मेंबर्स body contain toxic chemical and due to this toxic chemical many fishes die। okay, and the presence of these आप ये भी बताओगे these mostly found in marine water। इस ग्रुप में जो मेंबर फाउंड होते हैं मोस्टली मैरीन वाटर फाउंड होते हैं। मैं लिख ले रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये भी बता देना, दिस ग्रुप मोस्टली मेंबर फाउंड इन मैरीन वाटर, मोस्टली फाउंड इन मैरीन वाटर। इंग्लिश करके मैं लिख दे रहा हूं, मोस्टली मेंबर फाउंड इन मैरीन वाटर, and it produce red tide, जैसे सनलाइट फॉलन होता है आपके सी सरफेस पर, तो इनके प्रेजेंस होने से वहां पर रेड टाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये होते हैं आपके डायनोफ्लैजिलेट। ये आप बताओगे, क्लियर हो गया। अगर एक मेंबर की बात करें तो उसका नेम होगा गोनायूलेक्स नाम का मेंबर जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। और इसके बारे में आप जैसे ही नेट में सर्च करोगे, नेट पर आपको और डिटेल मिल जाएगा। तो ये था आपके क्लास 11th में टॉपिक डायनोफ्लैजिलेट। इसके बारे में क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप बता सकते हो डायनोफ्लैजिलेट इज अ टाइप ऑफ फाइलम, इन दिस फाइलम इंक्लूडिंग मेंबर डिफरेंट इन कलर। ये भी आप बताओगे। उसके बाद बताओगे कि बॉडी कंटेन 2 फ्लैजिला एंड फ्लैजिला अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड फ्लैजिला अरेंज लॉन्गिट्यूडनली। अगर एक डायग्राम से मैं बताऊं, और इसके साथ ये भी बता देना बेटा, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, और इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मेडअप होता है। ओके, अगर डायग्राम की बात करें तो जनरल एक डायग्राम में बनाकर आपको दिखा रहा हूं बेटा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उनके बॉडी का ये जनरल डायग्राम है। जनरल डायग्राम है जिसमें फ्लैजिला एराइज होता है। नॉर्मली ये डायग्राम आप बता सकते हो, ये नॉर्मल डायग्राम है, जनरल डायग्राम है, जिससे आप समझा सकते हो इस ग्रुप के मेंबर की बॉडी का क्या स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो इस तरीके से डायनोफ्लैजिलेट एंड क्राइसोफाइट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको यूक्लिनोइड्स के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।